मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 टुडे, आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस। क्वेश्चन सेज सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। आपके पास दो नंबर्स हैं, वी डोंट नो व्हाट द नंबर्स आर, बट इट सेज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। लेकिन उन नंबर्स का सम अगर 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है उन नंबर्स के डिफरेंस से, तो फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि नंबर्स क्या होंगे। कैसे करना होगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ का, क्या ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का है भी कि नहीं। तो ये जानने के लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए दो नंबर्स के बारे में बात की जा रही है और एंड में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब अगर दोनों नंबर्स को हम दो अलग अलग वेरिएबल्स मान लेंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। हम नंबर्स जो गिवन है उन नंबर्स को दो अलग अलग नंबर्स मान लेते हैं, यानी जो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एक नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो नंबर्स है वो x और y है। सेकेंड थिंग, ये कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो ये पढ़ते ही आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई इजीली। दोनों नंबर्स का सम तो 8 है। सम क्या होता है? सम होता है x प्लस वाई इक्वल्स 8। तो इजी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन करना, है ना, इजी था। सो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका सम, यानी ये जो दो नंबर्स का सम है ना, ये उनके डिफरेंस का 4 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पर अब दो चीजों की बात हो रही है, सम की भी और डिफरेंस की भी। तो हम दोनों चीजें लिख लेते हैं और साथ ही साथ लिखते हैं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देयर सम इज 4 टाइम्स। तो सम क्या है? x प्लस वाई। डिफरेंस क्या चीज है? डिफरेंस है x माइनस वाई। ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स हो, सो वी आर नॉट श्योर। कोई भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो कहते हैं अगर उसका सम इस डिफरेंस के 4 टाइम्स है, यानी इस डिफरेंस को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूंगी ना, तो वो सम के इक्वल आएगा। ATQ का मतलब ही यही होता है, जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इट। एंड व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन कहता है इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी उनका सम अगर उनके डिफरेंस का 4 टाइम्स है, और 4 टाइम्स का मतलब हुआ 4 से मल्टीप्लाई करना। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी। x प्लस वाई इक्वल्स 4x माइनस वाई। तो हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 8 है। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 इक्वल्स 4x माइनस वाई। अब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई कैलकुलेट करने के लिए हम 8/4 करेंगे। अब ये 8/4 क्यों किया? क्योंकि 4 इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो इसका मतलब जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा 8/4, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या हम आसानी से इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना जानते हो? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए इस पार्ट को। सो दो इक्वेशंस जो हमारे पास है, एक है x प्लस वाई इक्वल्स 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स 4। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपली ऐड कर देती हूँ तो y वेरिएबल तो अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। तो एडिंग 1 एंड 2, x और x ऐड हो गए, इट विल बिकम 2x। 8 प्लस 4 इज 12। सो x की वैल्यू आ गई 12/2 विच इज 6। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप आसानी से निकाल सकते हैं y की वैल्यू। कैसे? आप x इक्वल 6 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। लेट मी थिंक कि सेकेंड इक्वेशन शॉर्टेस्ट है, तो मैं इसी में रख देती हूँ। x माइनस वाई इक्वल्स 4। x की जगह मैं 6 रख रही हूँ। 6 माइनस वाई इक्वल्स 4। 6 माइनस 4 इक्वल्स वाई। 4 में इक्वल के यहाँ ले जाती हूँ, ये प्लस का साइन इधर आके माइनस का हो गया। माइनस का y इक्वल के उस तरफ जाके हो गया प्लस का। तो 6 माइनस 4 इक्वल्स वाई, यानी y की वैल्यू हो गई 2।
की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, हैंस द नंबर्स आर, आपको पूरा मेंशन करना है, ये पूरे मार्क्स चाहिए ना तो सब कुछ मेंशन कीजिए, हैंस द नंबर्स आर 6 and 2, राइट। इजी था ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए क्या किया हमने। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स है जिसका सम 8 है। तो यहाँ से तो हमें फटाफट से हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। अगर दो नंबर्स हम अज्यूम कर ले, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो दोनों नंबर का सम यानी x प्लस वाई की वैल्यू 8 हो गई। सेकेंड थिंग हमें सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी, इफ़ देयर सम इज़ 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो यहाँ बात हो रही है सम के बारे में और डिफरेंस के बारे में। हमने दोनों चीज़ें अलग अलग लिख ली, x प्लस वाई सम लिख लिया, डिफरेंस x माइनस वाई भी लिख लिया। इनका कहना है कि जो सम है ना वो डिफरेंस का 4 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंस है उसका 4 टाइम्स कर दिया और बता दिया कि ठीक है सम के इक्वल है, जैसा आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस वाई यानी डिफरेंस इज 4 टाइम्स द सम। ईजी है ये समझना। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। आप x प्लस वाई की जगह पर 8 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पहले से पता है 8 है, या फिर आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो वैसे भी आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो जब हमने x माइनस वाई की वैल्यू 4 निकाली तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स 8, x माइनस वाई इक्वल्स 4। दोनों से आपको x और y के नंबर्स मिल जाएंगे। दैट इजी, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी हैव डन सो फार। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए उन सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 टोटली डिफरेंट है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में ना हमें क्लियर पता होता था कि दो अलग अलग वेरिएबल मान लेने से ना हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पेन गिवन है, पेंसिल गिवन है, तो फिर आप क्या करते थे, पेन को x मान लेते थे, पेंसिल को y मान लेते थे। प्राइजेस का कंपैरिजन करना है तो भी हम आसानी से कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा हमने नंबर्स की फॉर्म भी देखी। हमने देखा कि हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों नंबर के सम और डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी हम आसानी से कर लेंगे। एक नंबर को x मान लेंगे, एक नंबर को y मान लेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक ही नंबर हमें फाइंड करना है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज़ द नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है तो फिर हम क्या करें, हमें क्या पता कि एक नंबर को हम x मानेंगे कि y मानेंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक ऐसे नंबर के बारे में हो रही है जिसके 2 डिजिट्स हैं। यानी कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में डिस्कशन है वो है एक ही नंबर के 2 डिजिट्स के बारे में। जैसे मान लो एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 4, तो नंबर क्या बना, 14 बना, या हो सकता है 41 बना, राइट। तो एक ही नंबर के 2 डिजिट्स के बारे में क्या इन्होंने बताया हमें, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स इज़ 13। तो यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि दो अलग अलग डिजिट है एक नंबर के जिनका सम है 13। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर एक डिजिट 7 है तो दूसरा हो सकता है 6 हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 8, एक डिजिट अगर 8 है तो सेकंड डिजिट 5 हो, 8 और 5 का भी सम जो है 13 होता है। लेकिन हम कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 13। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है इसी को ध्यान में रख के हम दो अलग अलग डिजिट्स जो है ना उनको अज्यूम करेंगे। अब की बार हमारा अजम्पशन ये नहीं होगा व्हाट इज़ द नंबर, सो लेट द नंबर बी। नंबर से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लेट द डिजिट्स बी। हमें डिजिट्स को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द डिजिट्स आर, हमने मान लिया कि डिजिट्स x है और y है। अच्छा, आप x और y अगर मानते हैं ना तो आप ये अगर मान लेंगे तो हमें क्या पता कि इनमें से यूनिट का कौन सा है और यूनिट का कौन सा होगा, टेंस का कौन सा डिजिट होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग अज्यूम करते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि जो यूनिट्स का डिजिट है x मान लेते हैं और टेंस के डिजिट को हम y मान लेते हैं। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। इजी लगेगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट। अगर हमने यूनिट का डिजिट x माना और टेंस का डिजिट y माना तो हमें नंबर क्या मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो क्वेश्चन नंबर का ही है ना, व्हाट इज़ द नंबर। हमें नंबर फाइंड आउट करना है।
नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10 इंटू, पहले तो टेंस का डिजिट प्लस एक्स। अब ये मैंने क्या कर दिया, देखिए किसी भी नंबर को बनाने का एक तरीका होता है कि टेंस का डिजिट मल्टीप्लाई होगा और यूनिट्स का डिजिट ऐड होगा। जैसे मान लो मैंने आपको कहा 31, 31 का मतलब है 3 + 1 नहीं, 31 का मतलब है 30 + 1, यानी कि 3 को ना पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो जो मैंने किया, फिर आप उसके अंदर यूनिट का डिजिट यानी 1 ऐड करते हो। अगर मैं 3 + 1 कर दूंगी तो फिर तो हो ही नहीं सकता, फिर गलत हो जाएगा ना। सो अगर हम नंबर अज्यूम करेंगे तो फिर हमें 10y + x की फॉर्म में ही उस नंबर को लिखना होगा, राइट। एक तो ये तरीका है। तो फर्स्ट थिंग आ गई, हमने यूनिट का डिजिट x मान लिया और टेंस के डिजिट को y मान लिया। तो ऐसे केस में हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y + x, और हमें सारी कैलकुलेशन ना इस वाले पार्ट पर करनी है, राइट। हमें इसको ध्यान में रख के काम करना है। अब ये हो गया हमारा टेंस का डिजिट, सॉरी एक नंबर हो गया। अब इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर इस नंबर को ना हम दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करें जो हमने इसको इंटरचेंज करके बना दिया, नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा नंबर था 85, राइट। 8 और 5 का सम 13 आ रहा है ना, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कि सही कॉम्बिनेशन मैंने लिया कि नहीं लिया, बट अगर 85 है और मैं इसमें से 58 माइनस करती हूँ तो ये जो डिफरेंस आता है ना वो क्या है, इफ द रिजल्ट इज 45, तो इन दोनों का जो आंसर आता है ना वो 45 आता है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर एक नंबर हमारे पास है और उस नंबर को हम उसके डिजिट इंटरचेंज करके, यानी 5 की जगह 8, 8 की जगह 5 रख के अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर 45 आएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो 45 आएगा। तो ये वाला काम करने के लिए ना हमें बहुत सारे स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप x और y मान लो और एक नंबर बना लो 10y + x। अब की बार आप क्या करो, आप भी जो डिजिट है इंटरचेंज कर लो। अब की बार आप कह दो कि यूनिट का जो डिजिट है ना, यूनिट का जो डिजिट है वो y है और टेंस का डिजिट x है। तो ऐसे केस में नंबर क्या हो जाएगा, नंबर अब की बार हो जाएगा 10 इंटू टेंस का डिजिट, यानी कि x इसके साथ मल्टीप्लाई और y इसमें ऐड। तो अब की बार हमारा नंबर ये बनेगा। तो अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए। नंबर्स दो क्यों आ गए, क्योंकि हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर की क्वेरी थी और एक क्वेरी थी उसको इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स के जो प्लेसेस थे हमने यूनिट्स का टेंस पर, टेंस का यूनिट्स पर रखकर जो इंटरचेंज किया तो जो नया नंबर बना उन दोनों को लेकर क्वेरी थी। इसीलिए हमने दो अलग अलग नंबर्स ऑब्टेन किए। एक नंबर ऑब्टेन किया हमने 10y + x। तो हम मान लेते हैं अब कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 10y + x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और एक नंबर है 10x + y जो कि हमने डिजिट को रिप्लेस करके ना नया ऑब्टेन किया था, जिसे हमने यहाँ लिख दिया 10x + y। चलिए अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। अब इन्होंने कहा इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज, यानी इस नंबर को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये मुझे फर्स्ट लिख देना चाहिए, है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया एज पर दी क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x + y माइनस, इसमें से क्या माइनस किया हमने 10y + x, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 45। तो इस तरह से बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13, यानी कि डिजिट्स क्या थे x और y थे, दोनों का सम 13 है, यानी आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x + y = 13। फिर से देखिए हमने क्या किया, आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा बट इट इज़ नॉट दैट मच टिपिकल, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ना व्हाट इज़ द नंबर और आपसे डिजिट वाला क्वेश्चन पूछा गया तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप सिर्फ दो काम करेंगे। पहला काम, एक नंबर बना लेंगे x और y डिजिट मान के, टेंस मान लेंगे कि y है और मान लेंगे यूनिट्स का डिजिट x है, एक नंबर बना लेंगे 10y + x की फॉर्म में, इजी। इसके बाद सेकंड स्टेप है
आप उन डिजिट्स को रिप्लेस करके, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना ये ज़रूर आता है कि एक तो नंबर, ओरिजिनल नंबर की क्वेरी होती है और एक क्वेरी होती है जिसमें हमें नंबर्स को रिप्लेस करना होता है। सेकेंड स्टेप ये वाला जिसमें आप करेंगे x की जगह y और y की जगह x, तो ऐसे केस में आपका नया नंबर हो जाएगा 10x + y। ये दो नंबर्स बनाने समझ आए? बस इतना काम अगर आपको समझ आ गया कि हमने दो नंबर्स कैसे बनाए, तो इक्वेशंस बनाना तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा क्या है, दो नंबर है। कौन कौन से नंबर? एक ओरिजिनल नंबर है और एक नंबर है जब हमने उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों नंबर को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस किया तो हमें मिला 45। है ना कितना आसान समझना। अगर हमने नंबर्स में से एक नंबर में से उसी नंबर को इंटरचेंज करके माइनस किया तो आया 45, यानी कि हमारी एक इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन तो यहाँ बहुत आसान सी दी हुई है, क्या? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 13, यानी x + y = 13 गिवन है। तो ये वाला पार्ट अब मैं रब कर देती हूँ, पहले आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, मैं ये वाला पार्ट रब कर देती हूँ। वैसे ये अगले क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, उसके आगे भी यूज़ होगा, सो विल बी यूजिंग इट मैनी अ टाइम्स, राइट। तो अगली बार सारे क्वेश्चंस में मैं ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज किए हुए नंबर्स डायरेक्ट लिख दूंगी, क्योंकि अब आपको आते हैं वो स्टेप्स, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 13। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ता है ना। 10x + y - 10y - x = 45। 10x में से हम x वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 10x में से 1x गया, 9x बचा, -10y में से +y गया तो बचा -9y। क्यों माइनस का क्यों बचा? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना। और माइनस ही क्यों किया? क्योंकि एक नंबर प्लस का एक माइनस का है तो माइनस ही करना पड़ा, भूल नहीं जाइएगा। = 45। अच्छा, आपको रूल याद होगा कि अगर तीनों टर्म्स के अंदर 9 कॉमन है तो हम पूरी टर्म्स में से 9 को हटा देंगे। हम यहाँ करेंगे x - y, तो ये वाले टर्म्स में से भी 9 डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने 9 को डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? 5। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। देखिए कितनी आसान थी, हमें इक्वेशन बनाने तक के जो स्टेप्स लेने हैं कितना आसानी से आप कर सकते हैं। सो x + y 13 हमारे पास ऑलरेडी है। अब सेकेंड हो गया x - y = 5, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने से ही काम हो गया ना। 1 + 2 हमने किया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। x और x तो ऐड हो जाएंगे, 2x + 18, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए एक डिजिट क्या आ गया? 9 आ गया। अब आप हमें साफ साफ समझ आ गया कि दूसरा डिजिट क्या होगा? 4 होगा। नहीं पता चल रहा तो भी आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में भी अगर हम रखेंगे x - y = 5, तो यहाँ हो गया 9 - y = 5, 9 - 5 = y। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होते, आई होप, है ना। मैं y को वहाँ ले जाती हूँ, प्लस का हो जाता है, 5 को यहाँ ले आती हूँ, माइनस का हो जाता है। ये प्लस का था इसलिए माइनस का हुआ, ये माइनस का था वहाँ जाके इसलिए प्लस का हुआ। मैं इसलिए एक्सप्लेन करी क्योंकि बहुत दिनों तक जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते ना तो भूल जाते हैं। 4 = y आई नो। तो आपके पास दो डिजिट्स आ गए, 9 और 4 के तो डिजिट्स आए ना, नंबर कहाँ है? हमसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज़ द नंबर? हमेशा याद रखिए कि कभी भी ये क्वेश्चन एक्स वाई की वैल्यूज़ आते ही ना, ऑब्टेन करते ही आप छोड़ नहीं देंगे। पूरे मार्क्स चाहिए, एंड तक सॉल्व कीजिए। सिर्फ ज़रा सा काम रह गया, व्हाट इज़ द नंबर। नंबर ढूंढना है हमें। नंबर कैसे मिलेगा? नंबर मिलने का मतलब है हमारा नंबर होता क्या है? ओरिजिनल नंबर 10y + x। 10y + x का मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे y वाला नंबर यानी कि 4, फिर लिखेंगे x यानी कि 9, तो हमारे पास नंबर आ गया 49। ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड करके करना चाहते हैं तो y की जगह आप y रखिए, x की जगह x रखिए, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सीधा आप पहले लिखिए y का डिजिट यानी कि 4, फिर x का डिजिट यानी कि 9। इजीली हमारा नंबर मिल गया। थोड़ा सा समझ आया? लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। फिर से देखिए क्या किया हमने क्वेश्चन में, क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, और इवन हमारे जो केस स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हमने किया क्या, एक बार फिर से सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं।
तो फर्स्ट थिंग थी हमें, जब अभी तक जितने क्वेश्चंस किए ना, हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स होते थे, है ना। जैसे पेन और पेंसिल की बात हो रही है तो हम पेन को x मान लेते थे, पेंसिल को y मान लेते थे, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था वो हम कर देते थे, राइट। फिर टेबल और चेयर के बारे में बात होती थी, हम वो भी कर लेते थे। फिर हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस आए कि एक नंबर मान लो x है, एक नंबर y है, दोनों नंबर को ऐड किया तो 5 आया, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया। अब बताओ x और y क्या है, तो भी हम आसानी से कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग आता है, इसमें एक ही नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है उसके डिजिट्स को मानकर। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना, उसके जो 2 डिजिट्स हैं, एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। अच्छा, किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे? हम यूनिट्स के डिजिट को x मान लेंगे और टेंस के डिजिट को मान लेंगे y। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास हर बार 2 स्टेप हमें करने ही करने हैं। हमें एक्स वाई डिजिट मानने के बाद पहला स्टेप ये करना ज़रूरी है कि ओरिजिनल नंबर हम बनाएंगे 10y + x हर क्वेश्चन में। सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड स्टेप है, हमें इसी नंबर का ना एक इंटरचेंज डिजिट करके नया नंबर भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, हम y की जगह x और x की जगह y रख देते हैं। तो एक नंबर तो हम ये वाला ऑब्टेन कर लेते हैं, दूसरा नंबर हो जाता है 10x + y। बस ये दो अलग अलग नंबर्स मान के हम इस पर सारी कैलकुलेशंस करते हैं और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को फॉलो करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सुना, नहीं देखा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वही कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर भी रिप्रेजेंट करनी है। सेम वही चीज़ें हमें यहाँ भी करनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स। यहाँ पर हमें पता है कि अगर एक नंबर 2 अलग अलग डिजिट से मिलके बना है और क्वेरी जो है ना वो 2 डिजिट्स पर हो रही है, तो फिर हमें फाइंड द नंबर वाले केस में ना अलग अलग डिजिट अज्यूम करने होंगे, है ना। कैसे? When the digits are reversed, the number becomes greater by 9. Find the number. तो अभी हमने बात की थी कि ऐसे केसेस में जिसमें हमें नंबर बनाना होता है ना, नंबर्स नहीं, हमें सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है, तो फिर उस केस में ना हम 2 अलग अलग नंबर्स बनाते हैं। कौन कौन से नंबर्स बनाते हैं? एक नंबर बनाते हैं, लेट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बना लिया हमने, वो बना 10y + x। तो फिर हम बात करते हैं कि फिर ये रिवर्स डिजिट वाला नंबर कैसे बनता है। देखिए टर्म अगर ये कही गई है, इंटरचेंज किया है, तो भी ये मतलब हुआ कि हमने डिजिट को एक की जगह पर एक रख दिया, हमने x की जगह y रख दिया, y की जगह x रख दिया। यानी कि मान लीजिए नंबर था हमारा 32, तो फिर 23 कर दिया, इस तरह से। तो इन्होंने कहा अगर जो रिवर्स किया हुआ नंबर है ना, तो फिर हम रिवर्स नंबर को भी अज्यूम कर लेते हैं। रिवर्स्ड एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए नंबर्स आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो कौन सा नंबर होता है वो 10x + y। एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है जिसमें हम पहले लेते हैं यूनिट्स का डिजिट, सॉरी टेंस का डिजिट, और यहाँ पर लेते हैं यूनिट्स का डिजिट। यहाँ पर हमने इंटरचेंज कर दिया, x को ले लिया है एज अ टेंस का डिजिट और y को ले लिया यूनिट्स का डिजिट। अब ये 2 नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इन्होंने कौन सी 2 इक्वेशंस हमें बनाने के लिए इक्वेशंस दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं। ATQ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 5। तो ये तो बहुत आसान है, अगर 2 डिजिट्स है ना उनका सम 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिजिट तो x और y ही है, उनका सम दिया हुआ है 5, तो रख दो फटाफट से x + y = 5। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, when the digits are reversed the number becomes greater by 9। अब क्या कह रहा है ये कि अगर ओरिजिनल नंबर को, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, कि डिजिट को रिवर्स कर दें, इसके डिजिट को रिवर्स करें तो कौन सा नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। जो इन्होंने कहा है ना वही करना कहलाता है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। अब ये जो नंबर्स है ना, ये 9 बड़ा हो गया है, किससे बड़ा हो गया है, ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो गया है।
राइट फिर से समझे क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो ये नंबर आया, तो ये जो नंबर आया ना ये पहले नंबर से 9 बड़ा हो गया, यानी कि पहले वाले नंबर के अंदर अगर हम 9 जोड़ेंगे ना तब कहीं जाके वो इसके बराबर बनेगा, कुछ ऐसा हुआ इस नंबर के साथ। आया थोड़ा सा समझ? ओके फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी, फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसान थी समझना, ये कहता है अ नंबर कंसिस्टेड ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5, तो हमने ले लिए दो अलग अलग डिजिट, एक ले लिया x एक ले लिया y और दोनों का सम लिख दिया 5, लेकिन नंबर तो हमारे 10y plus x और 10x plus y होते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए इन्होंने कहा when the digits are reversed, यानी कि ये अगर डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया तो ये नंबर आया, दिस नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9, ये नंबर इस ओरिजिनल वाले नंबर से ना 9 ज़्यादा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, अगर हम ओरिजिनल नंबर के अंदर 9 जोड़ेंगे ना तब कहीं जाकर हम इस नंबर के इक्वल आएंगे, ये मीनिंग है इस सेंटेंस का। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते ताकि सेकेंड इक्वेशन आ जाए, राइट तो x और y वाले एक तरफ करने पड़ेंगे, राइट तो मैं क्या करती हूँ ये सब वहाँ ले जाती हूँ ताकि 9 पॉजिटिव ही रहे, ये सब वहाँ गया, 10x में x वहाँ जाएगा 9x हो जाएगा, y के साथ 10y माइनस का वहाँ आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस वाई हो जाएगा 1। ये हमने क्या किया, तीनों में से 9 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये इक्वेशंस आपको अब सॉल्व करनी आती है। अब ये दोनों इक्वेशंस आप पॉज करके खुद सॉल्व करिए, आई विल बी सॉल्विंग इट राइट हियर। x प्लस वाई इक्वल्स 5 और x माइनस वाई इक्वल्स 1। सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐड किया और काम हो गया। 1 प्लस 2 तो ये हो गया 2x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x यानी कि 3 यानी कि 2। तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है तो नंबर क्या होता है ओरिजिनल, ये वाला नंबर होता है, यानी कि 2 पहले 3 बाद में, पहले y फिर x, ये हमारा नंबर है और ये हमारा आंसर है। ये लिखे बिना आप क्वेश्चन को एंड नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इतना डन है।